सुनील और वर्षा दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे। एक रात सुनील वर्षा को रिंग पहनाकर बहुत अच्छा महसूस करता है और ठीक उसी रात कार ड्राइव करते वक्त सुनील को एक स्पिरिट दिखती है जिससे इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन सुनील को वर्षा के परिवार से जुड़ी एक शाप के बारे में पता चलता है। वर्षा की मां बताती है कि वर्षा के पिता मिस्टर शेखावत एक राज परिवार के घराने से है और ये राज परिवार एक पाप के बोझ तले दबा हुआ है। आज से तकरीबन 300-350 साल पहले राजा राणा रंजीत सिंह के छोटे भाई ने महल के अंदर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस दुष्कर्म से बचने के लिए उस लड़की ने कमरे से कूदकर अपनी जान दे दी और ये लड़की राजगुरु आचार्य सच्चिदानंद की बेटी थी। अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना के कारण आचार्य राजा रंजीत सिंह के आने वाले वंश को शाप दे देते हैं। शाप के मुताबिक रंजीत सिंह की आगे आने वाली पीढ़ियों में कोई भी लड़की विवाह नहीं कर पाएगी और अगर किसी लड़की ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी जान चली जाएगी। यही वजह थी जैसे ही वर्षा को सुनील ने प्रपोज करके अंगूठी पहनाई, इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और अगर ये लोग शादी करते तो शायद ये मारे भी जाते। इस बात को सुनकर सुनील और वर्षा का दिल टूट जाता है और सुनील निश्चय करता है कि वो किसी तरह इस शाप को तोड़ देगा। लेकिन वो अपने दोस्त शुभ के साथ प्रोफेसर पशुपति से मिलने जाता है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। पशुपति अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे, जहां वो उन्हें थिबिन अल्फाबेट्स के बारे में बता रहे थे और इन थिबिन अल्फाबेट्स को विचेस अल्फाबेट भी कहते हैं। सुनील और शुभ प्रोफेसर पशुपति से मिलते हैं और पशुपति का कहना था कि इस शाप से कोई बुरी आत्मा जुड़ी है जो कि इस शाप की रक्षा करती है और वो समझाते हैं कि हमारी दुनिया में शाप देने और लेने वाले तो नहीं रहते, लेकिन उनका शाप हमारे साथ रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर एक इविल स्पिरिट इस शाप की कीपर होती है और कई पीढ़ियों तक ये इविल स्पिरिट हमारी दुनिया में रहकर हमें शापित करती है। तो अगर इस इविल स्पिरिट को खत्म कर दिया जाए तो ये शाप भी टूट जाएगा। इन बातों को सुनकर सुनील इस इविल स्पिरिट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर का कहना था कि शाप को कैरी करने वाली इविल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिससे सुनील नहीं लड़ सकता। तो भला इसमें है कि वो वर्षा को भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। लेकिन सुनील पीछे हटने वालों में से नहीं था और उसका साहस देखकर पशुपति सुनील की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले सुनील, शुभ और पशुपति शाप को तोड़ने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सुनील एक अंतिम बार वर्षा से मिलकर उसे ये बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। सुनील वर्षा को एक रिंग देकर चला जाता है जिसे वर्षा अपने गर्दन में लॉकेट की तरह पहन लेती है और उसका ऐसा करते ही इविल स्पिरिट वर्षा पे अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ पशुपति एक ताबीज बनाकर देवी माँ की चरणों में रखते हैं ताकि ये ताबीज वर्षा की रक्षा कर सके, लेकिन इस ताबीज में आग लग जाती है। तो पशुपति समझ जाते हैं कि सुनील ने वर्षा को जरूर कुछ दिया होगा। तीनों एक पुराने खंडर स्कूल में जाते हैं ताकि कोई ना कोई अच्छी स्पिरिट जरूर मिल जाए जो कि इनकी सहायता करे। वो थिबन अल्फाबेट में एक बॉल पर हेल्प लिखकर स्कूल के हॉल में फेंकते हैं और बाकी लोग इस बॉल का पीछा करते हैं। ये बॉल इन लोगों को एक अच्छी स्पिरिट से मिलती है जो इन्हें बताती है कि आपको उस इविल स्पिरिट का राज महिपालपुर में मिलेगा। इसीलिए ये सभी महिपालपुर शहर की तरफ बढ़ते हैं और इनके साथ वर्षा भी चली जाती है। महिपालपुर पहुंचकर ये लोग गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकते हैं और उसी रात वर्षा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वर्षा इस आवाज का पीछा करती है और ये इविल स्पिरिट वर्षा पे अटैक करके उसे जमीन के अंदर दफना देती है। ऐन वक्त पे सुनील, पशुपति और शुभ मिलकर वर्षा को जमीन से खोदकर बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक वर्षा के शरीर में ऑक्सीजन की काफी कमी हो चुकी थी, जिस वजह से वो कोमा में चली जाती है। और वर्षा के पास बहुत कम वक्त था। इससे पहले कि ये इविल स्पिरिट वर्षा को मार सके, इन तीनों को उस इविल स्पिरिट को खत्म करना था। इसीलिए प्रोफेसर पशुपति ने एक वाटर इमर्जन की प्रक्रिया बताई, जिसमें एक इंसान पानी के अंदर जाकर भूतकाल में ट्रेवल कर सकता है। ये लोग एक बाथ टब में पानी भरते हैं और शुभ डिसाइड करता है कि वो पानी के अंदर जाएगा क्योंकि सुनील को तैरना नहीं आता। शुभ के पास बस एक सांस रोकने तक का वक्त था और शुभ पास्ट में महिपालपुर के जेल में जाता है, जहां उसे कारावास के अंदर एक औरत दिखाई देती है। ये औरत अचानक से शुभ पर हमला करती है, जिससे प्रेजेंट में शुभ पानी में डूबने लगता है।
शुभ को बचाने के लिए सुनील बाथ टब तोड़ देता है, जिससे टब का पानी बाहर निकल जाता है। और शुभ का कहना था कि उसने औरत की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन उसके हाथ में एक ताबीज था। अब ऐसे ही कुछ ताबीज सुनील ने गवर्नमेंट रेजिडेंस के केयरटेकर के पास देखे थे और सुनील उससे मिलकर ताबीज को खोलता है। ताबीज के अंदर एक पर्ची थी जिसमें थीबन भाषा में कुछ लिखा था और पशुपति इसे ट्रांसलेट करते हैं। जब तक गले में ये ताबीज रहेगा मोहिनी रक्षा करेगी। तो इससे पता चलता है कि ये इविल स्पिरिट किसी मोहिनी नाम की औरत की है। और मोहिनी के बारे में पता करने के लिए ये लोग पुराने म्यूजियम में जाते हैं, जो कि तकरीबन 300 साल पुराना था। इस म्यूजियम में आकर प्रोफेसर पशुपति इस सियोन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे वो राजा रंजीत सिंह की आत्मा से बात कर पाते हैं। रंजीत सिंह की आत्मा बताती है कि मोहिनी एक काला जादू करने वाली औरत है, जिसने काला जादू करके उनके परिवार को आचार्य के शाप का भागी बना दिया। इसीलिए मोहिनी को जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे जेल में ही मार दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मोहिनी एक बुढ़िया को बुलाती है और उसे बोल देती है कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को मैल में ही कहीं छुपा दे, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति न मिल सके। जब आचार्य सच्चिदानंद ने इस राजघराने को शाप दिया तो मोहिनी की इविल स्पिरिट इस शाप से जुड़ गई और इतनी जनरेशन से वो इस घराने की किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दे रही। इस शाप को तोड़ने के लिए सुनील को मोहिनी की अस्थियां खोजकर उसे पानी में बहाना होगा, ताकि मोहिनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। यहाँ पशुपति और सुनील का मानना था कि मोहिनी की अस्थियां राजमहल में ही छुपाई होगी और इसीलिए ये लोग व्यास नदी वाले राजमहल पर पहुंचते हैं। राजमहल में ये लोग अलग अलग मूर्तियों को देखते हैं और उनमें से एक मूर्ति के साथ 8 शादी के कलश थे, यानी कि इनमें से एक कलश के अंदर मोहिनी की अस्थियां थी और सुनील फौरन ही उस कलश को ढूंढ लाता है। अब इससे पहले सुनील आगे बढ़ता ये आत्मा पशुपति को वश में कर लेती है, जिससे पशुपति सुनील पे हमला कर देता है। पशुपति इस कलश को सुनील से छीन कर फेंक देते हैं, जिसके कलश के अंदर की अस्थियां जमीन पर फैल जाती है और इसीलिए सुनील इस महल की एक बांध जैसी दीवार को तोड़ देता है, जिससे नदी का पानी महल के अंदर आने लगता है। पानी आने की वजह से अस्थियां पानी में डूब जाती हैं और मोहिनी के शैतानी आत्मा को ना चाहते हुए भी मुक्ति मिल जाती है। सुनील इस पानी में डूब ही रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर शुभ सुनील को बचा लेता है। दूसरी तरफ वर्षा की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है और अब शाप टूट चुका था और अंत में सुनील की शादी वर्षा के साथ हो जाती है। ये लोग हमेशा के लिए अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।